नमः। नैमिषारण्य तीर्थ में शौनकादि ऋषियों ने पुराणों के ज्ञाता सूतजी महाराज से बड़ी श्रद्धा के साथ पूछा, हे भगवन, हम आपके मुखारविंद से धर्मराज जी की कथा, उनका विधान और महात्म्य सुनना चाहते हैं। कृपया करके हमें ये सुनाइए। सूत जी बोले, हे ऋषियों, आपने मनुष्यों के कल्याण की कामना से ये प्रश्न पूछा है, अतः मैं आपको धर्मराज की वह श्रेष्ठ कथा सुनाता हूँ, जिसे सुनने और जिसका उद्यापन करने से मनुष्य सुख का भागी बनता है और स्वर्ग प्राप्त करता है। राजा बब्रुवाहन और भक्त हरिदास की कथा। प्राचीन काल में महोदयपुर में राजा बब्रुवाहन राज्य करता था, जो बड़ा धर्मात्मा और गौ ब्राह्मण भक्त था। उसी के राज्य में हरिदास नाम का एक विष्णु भक्त रहता था। उसकी पत्नी का नाम गुणवती था। वह अत्यंत सुशील, पतिव्रता और धर्मपरायण थी। गुणवती ने जीवन भर गणेश, चंद्रमा, हरतालिका, जन्माष्टमी और महाशिवरात्रि जैसे अनेक व्रत किए। वो एकादशी का पालन करती और अतिथियों की सेवा भी करती थी, परंतु उसने कभी धर्मराज, यमराज के नाम से कोई विशेष दान या पूजा नहीं की थी। यमलोक की यात्रा और धर्मराज का दरबार। वृद्धावस्था में जब गुणवती की मृत्यु हुई तो यमदूत उसे आदरपूर्वक धर्मराज के पुर नगर ले गए। धर्मराज का नगर बड़ा दिव्य और विशाल है। पापी लोगों के लिए वह भयकारी है, परंतु पुण्यात्माओं के लिए वह रत्नों से सुशोभित और सुखदायी है। वहां बीचों बीच धर्मराज का स्वर्ण और रत्नों से निर्मित मंदिर है, जो सूर्य के समान चमक रहा है। वहां सिंहासन पर भगवान धर्मराज विराजमान थे और पास ही चित्रगुप्त जी स्थित थे, जो प्राणियों के पाप पुण्य का लेखा जोखा रखते हैं। गुणवती और धर्मराज का संवाद। जब चित्रगुप्त जी ने गुणवती का लेखा पढ़ा तो धर्मराज उसकी भक्ति देखकर प्रसन्न तो हुए, लेकिन उनके मुख पर थोड़ी उदासी थी। गुणवती ने विनीत भाव से पूछा, हे प्रभु, मैंने कोई दुष्कर्म नहीं किया, फिर भी आप उदास क्यों हैं? धर्मराज जी ने कहा, हे देवी, तुमने सभी देवताओं को संतुष्ट किया, पर मेरे नाम से कभी कोई दान पुण्य नहीं किया। गुणवती ने क्षमा मांगते हुए उपाय पूछा। तब धर्मराज ने उसे कल्याण का मार्ग बताया। धर्मराज पूजा का विधान और धर्म के 10 लक्षण। 1. प्रारंभ। सूर्य के उत्तरायण होने पर मकर संक्रांति के दिन से मेरी पूजा शुरू करनी चाहिए। 2. नियम। साल भर कथा सुने और पूजा करें। 3. धर्म के 10 अंग। धृति, धैर्य, क्षमा, दम, मन पर नियंत्रण, अस्तेय चोरी न करना, शौच शुद्धि, इंद्रिय निग्रह, धी बुद्धि की पवित्रता, विद्या, सत्य और अक्रोध। 4. उद्यापन। वर्ष के अंत में अगली मकर संक्रांति पर सोने या चांदी की मूर्ति बनवाकर विद्वान ब्राह्मण से पूजन करवाएं। 5. दान। चित्रगुप्त जी की पूजा करें, तिल के लड्डुओं का भोग लगाएं, बांस की टोकरी में अनाज, मंदिर में सीढ़ी, नसेनी, शैया, गद्दे, तकिए सहित कंबल, खड़ाऊं, लोटा और वस्त्रों का दान करें। सामर्थ्य हो तो गौदान भी करें। पुनर्जीवन और मोक्ष। धर्मराज की आज्ञा पाकर गुणवती के शरीर में पुनः प्राण आ गए। उसने धरती पर लौटकर अपने परिवार को धर्मराज का संदेश सुनाया। उसने विधि विधान से वर्ष भर व्रत किया और अंत में उद्यापन करके वैकुंठ धाम को प्राप्त किया। फलश्रुति, जो भी स्त्री या पुरुष इस कथा को श्रद्धापूर्वक पढ़ता या सुनता है, वो पापों से मुक्त होकर अंत में यम की यातनाओं से बचता है और मोक्ष प्राप्त करता है। इति श्री सौरपुराणे वैवस्वत खंडे